ठीक है, तो क्या स्टार्ट किया आज हमने? आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 है आपका मैट्रिक्स या आव्यूह, हिंदी में आव्यूह कहते हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने इसके लिए बताया कि अगर किसी नंबर्स को हमने यूं लिख रखा है 1 2 3 4 5, तो अभी हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आखिर क्या है ना। हम इसके बारे में कुछ ही बातें बोल सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। इसके अलावा हम कह सकते हैं ये होल नंबर्स भी है, अगर 0 और ऐड कर दो तो। लेकिन ये सभी होल नंबर्स तो है ना, नेचुरल नंबर्स भी हैं, ये सारे होल नंबर्स भी हैं। ये एक सीरीज है, एपी सीरीज है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो आपने 11th में पढ़ी हुई है। इसके अलावा इसको देख के हम एक बात और बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। 1 के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, यानी एक बढ़ता हुआ क्रम है। ये क्या एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये सारी बातें इसको देख करके अभी हम बोल पा रहे हैं। क्या इसके अलावा आपको कुछ और समझ आ रहा है? नहीं। तो अब ये इसके अलावा जो मैं और वर्ड यूज कर रही हूँ वो है आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स नंबर्स का ही एक अरेंजमेंट होता है, एक एरे होता है ना। जो नंबर्स होते हैं इनका अरेंजमेंट होता है, इनका एरे होता है, जो किस फॉर्म में होता है? रो और कॉलम्स के फॉर्म में होता है। रो क्या होती है? रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। ये आपका है रो। जब जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये हमेशा आपकी रोज कहलाएंगी, ठीक है। और जो वर्टिकल्स लाइन होंगी और ये वर्टिकल लाइंस होंगी ये सभी हमेशा कॉलम्स कहलाएंगे। तो रो और कॉलम के बाद अब बात आती है नंबर्स का कैसा अरेंजमेंट। तो मैंने कुछ नंबर्स ये 4 2 3 ये आपका रो में लिखा हुआ है और अब लिखा मैंने कॉलम्स। आप कॉलम देख लें तो भाई ये क्या है, आपकी रो कितनी हो गई? 1 रो है केवल। आप बोल सकते हैं कि मैडम ये 4 2 3 को एक रो में लिखा गया है ना। लेकिन अभी हमको कॉलम्स भी दिखने लगेंगे। तो देखिए ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड कॉलम, है ना। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो अब हम इन नंबर्स को देख करके बोल सकते हैं कि ये रो और कॉलम्स में लिखे हुए हैं। अब इनको मैट्रिक्स तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि, और देख लीजिए 4 2 3 5 9 1। अब हम इसको यहाँ पर मैट्रिक्स का ये होता है सिंबल, इसको इस सिंबल को यूज किया जाता है और मैट्रिक्स का हमने ये लगा दिया। अब ये बन गया हमारा क्या? मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। अब हम अभी भी इसको मैट्रिक्स पूरा नहीं, अभी हम ये समझ में आएगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके का मैट्रिक्स है ये। तो है ना, इसमें कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स है, कितनी रो कितनी कॉलम्स है, ये बताने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि रो और मैट्रिक्स में कितनी रो, सॉरी, एक मैट्रिक्स में कितनी रोज कितनी कॉलम्स है, ये हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ लिखते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कितनी रो दिख रही है? 2 रोज दिख रही है। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे 2। इसके बाद क्या आप बता सकते हैं कि हमको उसमें कितने कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं? 1 कॉलम। फिर से काउंट करिए कितने दिख रहे हैं? 2 कितने दिख रहे हैं? 3 बेटा इसमें जहां तक मुझे दिखाई दे रहे हैं तो मुझे कॉलम्स कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? मुझे 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आपको नहीं दिखे?
ठीक है, तो कितने कॉलम्स दिखाई दिए बेटा हमको? 3 कॉलम्स दिखाई दिए। वेरी गुड। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हमको कितनी रो और कॉलम दिखाई दे रहे हैं। हमको 2 रो दिखाई दे रही हैं और 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। भाई अब इन रो और कॉलम्स को हमको कैसे जो है लिखना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 2 रो हैं और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे। कितने रो और कितने कॉलम है आपको बता दिया हमने, कितने रो कितने कॉलम है। समझ में आया? कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। ये 2 रो और 3 कॉलम्स हैं, तो इसको 2 क्रॉस 3 इस तरह से लिखेंगे। अब मान लीजिए आपको लिखा है 3 क्रॉस 2, तो इसका क्या मतलब होगा? 3 रो एंड 2 कॉलम। हमेशा पहले रो को लिखेंगे और फिर इसको, और पढ़ते कैसे है? 3/2, 2/3 रो बाय कॉलम। तो इसका मतलब मैंने आपको मैट्रिक्स का एक डेफिनेशन बताया। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम्स। ठीक है, क्या है? रो और कॉलम्स में क्या नंबर्स का एक अरेंजमेंट है, ये एक एरे है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स की रो और कॉलम्स को यहाँ हम कैसे पता चलेगा कितनी रो कितने कॉलम्स है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। इस तरह से इसका सिंबल होता है। इसके अंदर हम नंबर्स का एरे बनाते हैं और m क्रॉस n, जहाँ m क्या होता है? रोज हो जाते हैं और n क्या होता है? कॉलम्स होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ आई आपको? अब आगे बढ़ते हैं हम मैट्रिक्स में। तो उनकी मैट्रिक्स जो है, अब मैट्रिक्स में कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं? बात आती है कि कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, कितने नंबर्स। आपको ये कैसे ये कैसे पता पड़ेगा कि मैट्रिक्स में कितने नंबर्स हैं? तो मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है। हमने मान लिया कि पहला नंबर्स जो है उसको ऐसे लिख दिया A11, A12, A13 डैश 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 कहाँ तक? A1n तक। ये पहली रो हो गई। भाई कहीं तक भी जा सकते हैं ना। भाई यहाँ लिखा 1 4 9 6 डैश 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 जा रहे हैं। तो A11, A12, A13, A11, A1n। तो A11 का क्या मतलब है? एक्चुअली इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स को लिखा जाता है AIJ। I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम। A11 I की जगह 1 लिखा है मतलब पहली रो, J की जगह 1 लिखा मतलब पहला कॉलम। ये जो नंबर है ये किस जगह पर सिचुएटेड है? हमको ये कैसे पता चलेगा कि किस जगह सिचुएटेड है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में सिचुएटेड है। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? फर्स्ट रो A12 मतलब A12 जो है वो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम और डैश 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 A1n। अब इसके बाद क्या आएगा? सेकंड रो स्टार्ट हो गई, मीन दैट्स A21, A22, A23, A2n। इसी टाइप से कितनी रोज हो सकती है? और ये सेकंड रो हो गई, थर्ड रो, फोर्थ रो, इसी तरह से और कितनी रो हो सकती है? भाई ये यहाँ पर भाई आपकी थर्ड रो, फिर फोर्थ रो A4n। इसी तरह से भाई हमने मान लिया कि यहाँ रोज कितनी होती है? टोटल m रोज होती है। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है कि कितनी रोज हो सकती है? m रोज होती है। तो हमने मान लिया रोज कितनी हो जाएंगी? m रोज हो जाएंगी। तो बस AM1, AM2, AM3 डैश 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 कहाँ तक जा सकते हैं? AM तक। ठीक है, क्लियर? कहाँ तक जाएंगे? AM तक। तो ये होता है स्टैंडर्ड अरेंजमेंट, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। मैंने ये लिख करके आपको बताया है। ये पहली रो, यहाँ से क्या मतलब है? m रो और फर्स्ट कॉलम।
ये देखिए, ये सारा फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम, ये नेक्स्ट, ये कौन सा कॉलम हो गया, एनवा कॉलम हो गया, nth कॉलम हो गया। लेकिन रो हमारी कौन सी है, फर्स्ट ही है। यहाँ अगर हमने लिख दिया A43 मतलब फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, काउंट करें, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ये वाली थर्ड और ये फोर्थ रो है, और कॉलम देखो 1 2 3, ये थर्ड कॉलम है। क्लियर? तो कोई नंबर कहाँ सिचुएटेड है ये हमको कैसे पता चलेगा, AIJ से पता चलेगा कि किस नंबर पर कौन सा सिचुएटेड है। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, M क्रॉस N मैट्रिक्स। ये भी क्या है, M रोज है, यहाँ N कॉलम्स है, मीन दैट M क्रॉस N मैट्रिक्स है। ठीक, अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर जाते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखें हम, पहला होता है आपका, ये सिर्फ आपकी बेसिक की क्लास ही होगी, ठीक है, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर का अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो फिर आगे आपको परेशानी नहीं जाती एक्सरसाइज में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा, रो मैट्रिक्स कब होगी, यदि केवल आपको एक सिंगल रो दिखाई दे रही है, वन एंड ओनली वन रो। यदि आपको कोई सिंगल रो दिखाई दे रही है तो वो होगा रो मैट्रिक्स। आरजू, इतना लेट ज्वाइन क्यों किया आपने, बिल्कुल टाइमली 6:30 यानी बिल्कुल शार्प 6:30 आपको ज्वाइन कर लेना है। मैं तो उसके पहले लिंक सेंड करती हूँ, तो उसके पहले आपको क्लास ज्वाइन करनी है। ये है हमारा रो मैट्रिक्स। ठीक, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जब क्या हो, वन एंड ओनली वन सिंगल रो हो किसी मैट्रिक्स में। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा 6 4 2, क्या है, एक सिंगल रो है। क्या सेकंड रो आपको दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, तो ये क्या हो गया आपका रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक, कैसे, AIJ कैसा होना चाहिए रो मैट्रिक्स में, ये हो गया। ऑर्डर क्या होगा रो मैट्रिक्स का, रो मैट्रिक्स का कैसा ऑर्डर होगा, ये I की जगह केवल 1 रो होगी। कितनी रोज होंगी, 1, और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। भाई यहाँ देखिए 3 कॉलम्स है, लेकिन रो कितनी है, 1 है, तो 1 क्रॉस 3। तो रो, ये होता है सिंबल किसका, रो मैट्रिक्स का। छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। AIJ यानी कि फर्स्ट रो, I रो और J कॉलम्स, यहाँ पे क्या है, लेकिन हमारी रो कितनी होगी, 1 ही होगी। यदि केवल सिंगल 1 रो है, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ 3 कॉलम है बट रो 1 है। सेकेंड आते हैं रो मैट्रिक्स के बाद कॉलम मैट्रिक्स में। तो जैसे कि रो मैट्रिक्स है, सेम एज कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं हम। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो इफ इन अ मैट्रिक्स देयर इज ओनली 1 कॉलम, इट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जैसे रो मैट्रिक्स में सिंगल रो थी, वैसे ही सिंगल कॉलम होना चाहिए हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया आपका। भाई देखिए, कॉलम हमको सिंगल दिखाई दे रहा है, रोज बहुत सारी हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर रोज कितनी हो गई, 1 2, भाई हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है हमको, तो रोज कितनी हो गई, 4, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 ही है। तो ये क्या हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो इसको सिंबॉलिक कैसे लिखेंगे, AIJ। भाई रो कितनी हो सकती है, M हो सकती है, बट कॉलम कितने होने चाहिए, 1। दैट मीन्स AIJ M क्रॉस 1। आप में से किसी ने नहीं पूछा कि मैम आप इतनी देर से AIJ और यहाँ लिख देती है M क्रॉस N। आपने बताया दैट इज रो, दिस इज कॉलम। नंबर ऑफ रोज को ये रिप्रेजेंट करता है, और ये N है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। बट इस टोटली M क्रॉस N को कंबाइंड में हम कहते क्या
क्या है? तो इस m क्रॉस n को हम कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? वो होता है m क्रॉस n, है ना। तो यानी कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? रो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ बताया 1 क्रॉस n। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस 1 होगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाएगा और 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आप तुरंत बता सकते हैं क्या होगा। रो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर, भाई हमको पता कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं बट रोज कितनी भी हो सकती हैं, सॉरी, और कॉलम्स केवल 1 होगा। ये लिखे रो 4 है और कॉलम 1 है, तो रोज m होंगी और कॉलम 1 होगा। तो ये क्या हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं हम किस पर? जीरो या नल मैट्रिक्स पर। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इसी को कहा जाता है नल मैट्रिक्स। इसको तो मेरे ख्याल से हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, नाम ही लिखा है सीधे सीधे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ये क्या होता है? ये होता है कि यदि सारे के सारे एलिमेंट्स, जितने भी m क्रॉस n एलिमेंट्स हैं, वो सभी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, है ना। यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 क्या हो गया? नल मैट्रिक्स हो गया। यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर जो है सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, सो दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर, दोनों साथ में बताती हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अभी मैंने बहुत सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखे थे। यहाँ देखें रोज कितनी है? 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं? 3 है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। m डज नॉट इक्वल टू n। यहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी इक्वल नहीं होंगे। देखो एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई भी दे रहा है हमको। स्क्वायर मैट्रिक्स, जब अब मैं स्क्वायर लिखूंगी तो आपको दोनों पता लग जाएगा। ये लिख दिया 1 2 3 4 5 9 6 3 4। भाई यहाँ पे रो और कॉलम्स को काउंट करें, 1 2 3 3 रो है और 1 2 3 3 कॉलम्स है ना। 3 कॉलम्स है, देखिए 1 2 3। रो देखिए 1 2 3, 3 रो एंड 3 कॉलम्स है, 3 क्रॉस 3। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? m इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल है। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं कि क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का इक्वल होना जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है 3 क्रॉस 3 ही हो। क्या होना चाहिए? aij m और n कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और देखिए रेक्टेंगुलर में इक्वल नहीं है। इसके बाद आते हैं हम किस पर? डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में। यहाँ लिखती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स और यहाँ स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? आपने डायगोनल पढ़ा हुआ है। डायगोनल क्या होता है? आप जैसे जब भी स्क्वायर बनाते हैं, है ना, तो डायगोनल क्या होता है? ये होता है जब भी आप रेक्टेंगल बना दिया आपने तो तब भी ये डायगोनल होता है। ये वाली लाइन ये डायगोनल होगी, ये डायगोनल होगी, है ना। तो बस डायगोनल मैट्रिक्स भी वही है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स? सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। यानी कि
1 0 0 0 9 0 2 0 0 5। आप देखें कि डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, 1 9 5, और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है, यहाँ पर कितनी रोज है, 1 2 3, ये 3 रो डायगोनल मैट्रिक्स है, 3 रोज डायगोनल मैट्रिक्स है ये। ठीक, अब स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, ये डायगोनल अगर आपको समझ में आया तो स्केलर समझ में आ जाएगा। ये जो डायगोनल एलिमेंट 1 9 5 लिखे हैं, यहाँ मैं लिख दूं 9 9 9, और बाकी सारे क्या है आपके 0 है। देखिए, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़कर बाकी सारे 0 होते हैं। स्केलर क्या है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है बट ये स्केलर है। इसमें क्या होता है, 9 9 9, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम, यस मैम। इसके आगे हम बात करें, हमने डायगोनल देख लिया, स्केलर देख लिया। देखिए, आप कंपेयर करते जाएंगे, जैसे रेक्टेंगुलर था, स्क्वायर था, तो रेक्टेंगुलर में m और n इक्वल नहीं थे, बट स्क्वायर में m इक्वल n है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। उसी तरह डायगोनल स्केलर में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स ही डायगोनल होता है। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं डायगोनल में, स्केलर में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। अब हम बात करें इसके बाद कौन सा मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, इसी को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अब आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स था ना, जो लिखा था 9 5 6 0 0 0 0 0 0, डायगोनल एलिमेंट्स जो है 9 9 9 थे, 9 5 6 है, तो डायगोनल हो गया। इसके अभी ये स्केलर नहीं है, अगर 9 9 9 कर दिया, अब ये स्केलर हो गया। मैंने कहा है कि आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देती हूँ। आइडेंटिटी आपको पता है 1 1 1 1 1 1 क्या हो गया, अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, टोटल 1 1 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा या यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, IN से डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद देखें हम, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, सिंगुलर। लास्ट ईयर जो है हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट, सारणिक पढ़ा था। और कहोगे लास्ट ईयर का डिटर्मिनेंट कहाँ से आ गया, अभी बताती हूँ। कोई भी मैट्रिक्स यहाँ लिखा है 1 2 4 5, अगर हम इस एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट ऐसा बनाते थे ना, ये लिख दिया 1 2 4 5,
तो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, 4 का 2 हो तो 8, कितना आ गया -3। यदि हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली और डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, डिटरमिनेंट वैल्यू कैसी आ गई, डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या हो जाएगा, यदि डज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई, डज नॉट इक्वल टू 0, then we can say it is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये सिर्फ किस में निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं हम। अब बात आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला, मान लीजिए 2x2 का मैट्रिक्स है, ये सभी 2x2 के मैट्रिक्स है, यदि डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो क्या हो जाएगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आई, दैट इज क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब 2 और बचते हैं मैट्रिक्स आपके, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 2x2 में ही होगा जो आपकी आवाज आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या आप सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो हमने बोल दिया मैट्रिक्स, और जब प्लूरल की बात करते हैं तो मैट्राइसिस, ठीक है। आपको एक वर्ड कहीं आपको सुनने मिलेगा मैट्रिसेस, कहीं आपको, और मेरे मुंह से आपको सुनने मिलेगा मैट्राइसिस, ठीक है, तो ये हो गया उसका प्लूरल वर्ड, यही पूछ रहे थे आप। अब बात करते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये 2 टाइप का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है क्या, अपर ट्रायंगुलर हो गया, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, ट्रायंगल से मतलब है इसका, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर को कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकृ, और ये क्या हो गया, निम्न, ठीक, ऊपरी और निम्न। अब अपर, वैसे तो ये वर्ड्स आप बहुत अच्छे से याद नहीं रहते हैं, अपर और लोअर आपको याद रहेगा। अब अपर और लोअर से हमको समझ में आ रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर, देखिए जैसे ही मैं लिखूंगी आपको बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लियर दिखाई देने लगेगी कि कौन सा अपर ट्रायंगुलर है, कौन सा लोअर। मैं 3x3 का एक मैट्रिक्स यहाँ लिखती हूँ और एक यहाँ लिखूंगी, ठीक है। एलिमेंट्स होंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अभी सिर्फ हम ये क्या कह सकते हैं कि ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यही बोल सकते हैं इसके बारे में। मैंने कहा है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं इसको, तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसके ट्रायंगल को छोड़कर नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। अब बताती हूँ कैसे, देखिए अगर मैंने इन एलिमेंट्स को हटा दिया, अब देखिए इन एलिमेंट्स को मैंने हटा दिया तो ये 0 दिखाई दे रहा है ट्रायंगल की तरह। अब देखिए ये एलिमेंट्स कर देते हैं 0, 0, 0। ये हो गया आपका क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होते, ये हो गया डायगोनल A11, A12, A11, A22, A33, और इसके यहाँ से सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। ये क्या हो गया आपका
अपर ट्रायंगुलर हो गया। अब लोअर ट्रायंगुलर में देखिए, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल तो हमको क्या करना है, डायगोनल सेफ रहेगा हमारा, डायगोनल सेफ रहेगा, A11 A22 A33, ये हो गया हमारा डायगोनल, डायगोनल हमारा सेफ रहेगा। ये किसको लिख रहे हैं हम, लोअर को, तो लोअर इसका अपोजिट हो जाएगा, लोअर में क्या हो जाएगा, लोअर में ऊपर के डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बस A11 A12 A13 A21, ये देखिए, यानी कि ये एलिमेंट्स आपके ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 हुए, सॉरी, तो ये हो गया लोअर, और नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हुए, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैसे मैं बता चुकी हूँ, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल एक बार फिर से बता देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 9 6 5 4 3 2 1, कितनी रो है, 2 रो है, और कॉलम्स कितने हैं, 5 कॉलम्स है। ये हो गया हमारा, क्या दिखाई दे रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल देखो, अलग दिखाई देगा आपको वर्टिकल मैट्रिक्स, ये आपका हो गया कौन सा, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज मैट्रिक्स। वर्टिकल देखिए, ये हो गया आपको वर्टिकल मैट्रिक्स, आपका दिखाई देने लगा वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये हो गया आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद अब जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, तो क्या होगा, यदि कोई भी दो मैट्रिक्स है, यदि उनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और दो चीजें होती हैं, two matrices are said to be equal, two matrices are said to be equal if they have the same number of rows and columns, they have same number of rows and columns। यदि क्या हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हो, दो मैट्रिक्स है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है, ये है आपका मैट्रिक्स A, ये है आपका मैट्रिक्स B। ठीक, तो ये m क्रॉस n, इसका भी क्या है, ऑर्डर, इसकी कोटि m क्रॉस n, इसकी कोटि ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल होंगे, कब होंगे, देन फर्स्ट है जब दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, जब जो है इनका aij इक्वल टू bij, ये जो रोज और कॉलम्स जो है ये आपके इक्वल हो जाए, जितने इसमें रो है उतनी ही इसमें रो हो, जितनी इसमें कॉलम्स हो उतने, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। सेकेंड आपका, इफ the elements in the corresponding positions are equal, suppose that यहाँ पर क्या लिखा है, A21 is equal to 5, तो इसका जो B21 है ना, वो भी कितना होना चाहिए, 5। ठीक है भाई, ऐसे ही लिखेंगे ना, A11 A12 A13, यहाँ क्या लिखेंगे, B11 B12 B13। तो इसी तरह इसका जो मैंने कहा, इसका A11 एलिमेंट यदि 4 है, तो इसका B11 भी क्या हो, 4 हो, मतलब सेम प्लेस पर सेम नंबर सिचुएटेड होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं। तो ये थी आज आपकी
बेसिक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का पूरा बेसिक्स था, आपको मैट्रिक्स बताया, आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया, आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए। ठीक है, इनको आपने फेयर कॉपी में बढ़िया नोट करें, इनको समझें। कल से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइमली क्लास कल से ज्वाइन अप करेंगे।